हेलो डियर, वेलकम करता हूं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। जितने भी मेरे डियर हैं सबको स्वागत है। बहुत लोग जो है एक बार बार मैसेज बार बार कमेंट करके सवाल कर रहे हैं कि मेरे कॉलेज में 20,000 रुपये मांग रहे हैं, मेरे कॉलेज में 10,000 रुपये मांग रहे हैं, मेरे कॉलेज में जो है 15,000 रुपये मांग रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारे लोग अलग अलग मैसेज कर रहे हैं। तो उनका कंसर्न है कि बताइए कि क्या ये हकीकत है, क्या ये पैसा लिया जा रहा है वो जेन्युइन है और इसके पीछे क्या तर्क देकर पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। माय डियर, सबसे पहले मैं बता दूं, अभी थर्ड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। डॉक्यूमेंट भी बहुत सारे कॉलेज में आ चुके हैं, बहुत सारे कॉलेज में नहीं आए हैं, उनका आ जाएगा। माय डियर, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि जो भी मेरे डियर हैं पास आउट है थर्ड ईयर 20 से 23 वाले, उनसे पैसा का डिमांड किया जा रहा है कॉलेज से। ठीक है ना। और हवाला दिया जा रहा है कि इंटर्नशिप होना है, या तो आके इंटर्नशिप एग्ज़ाम दो और नहीं तो इतना पैसे दो, तभी जो है मैं रजिस्ट्रेशन तुम्हारा करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तभी मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरूँगा, नहीं भरूँगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं अभी जहाँ पे कॉलेज आपको डरा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में जो रजिस्ट्रेशन का फ़ी होता है वो आपके 1500 लगेंगे आसपास, और मोटा मोटी ऑनलाइन वगैरह कर लीजिए तो वही 1500 मान कर चलिए कि लगेंगे रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, 1500 से 1700। लेकिन कॉलेज वाले आपसे डिमांड कितना कर रहे हैं? 10,000, 20,000, 15,000। इसके पीछे वो हवाला दे रहा है कि तुमने इंटर्नशिप नहीं दिया, इंटर्नशिप एग्जाम आकर दो और नहीं तो पैसा दो, ये हवाला दे रहा है। और ऊपर से बोला है अगर ऐसा तुम नहीं करते हो तो फिर तुमको रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में रोल ये होता है कॉलेज का कि आप ऑनलाइन कर देंगे, ऑनलाइन का प्रिंट कॉपी निकाल कर सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर कर कॉलेज से वेरीफाई कराना पड़ता है। ठीक है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं वो वेरीफाई करते हैं, सील साइन मारते हैं, तब जाके आप काउंसिल में उसको भेजेंगे तो एक्सेप्ट करता है। इसी बात को लेकर कॉलेज जो है स्टूडेंट को डरा रहा है। एक बात समझिए, कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं तो कॉलेज में आपका अधिकार बनता है कि जो भी प्रोसेस हो कॉलेज करे, कॉलेज का जो काम है करे। लेकिन पैसा के कारण अगर रोक दे रहा है तो ये सरासर गलत जो है कॉलेज का है। इंटर्नशिप जीएनएम से हटा दिया गया है। पहले जो 3.5 साल का जीएनएम होता था वो जीएनएम 3 साल का कर दिया गया। 6 महीना का जो इंटर्नशिप है उसको मैंडेटरी जो था उसको हटा दिया गया। अब बहुत सारे कॉलेज जो है करवाता है, बहुत सारे कॉलेज जो है नहीं करवाता है। यूपी में चले जाइए मैक्सिमम कॉलेज करवाता है, बिहार में नहीं होता है वो चीज़ें। यानी इंटर्नशिप नाम का जो मैंडेटरी है, आवश्यक था, वो ख़त्म हो चुका है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे नहीं दे उससे जो है आपको एक करेगा कि हाँ तुम नहीं देगा मैं रजिस्ट्रेशन रोक दूंगा, ये नहीं करेगा ये रोक दूंगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर बहुत जो है धंधा चल रहा है एमपी में पैसे को लेकर। बहुत सारे कॉलेज जो है पैसे का डिमांड स्टूडेंट से कर रहे हैं, और 1, 2, 4 नहीं 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज किए हैं, मुझे भेजे हैं स्क्रीनशॉट कि इंटर्नशिप आकर दो नहीं तो पैसा दो। ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं इंटर्नशिप एग्जाम भी दे देंगे फिर भी उनसे पैसा लिया जाएगा। मान गया 20,000 जो मांग रहा था उसके जगह पर 10,000 मांगेगा, लेकिन मांगेगा जरूर। अब लेकिन कॉलेज के जो रोल होता है वो खासा रोल अब रह नहीं गया है, सिवाय डॉक्यूमेंट के। सिवाय डॉक्यूमेंट देने के अलावा और कोई उसका रोल है ही नहीं, समझ लीजिए। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अगर आपको मिल जाता है तो कॉलेज का कोई रोल नहीं है, आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं पे आती है, आपको कॉलेज से वेरीफाई करा के ही जो है आपको सेंड करना है काउंसिल में। तो 1-2 चीज़ें हैं जहाँ जिसके कारण अभी स्टूडेंट को अपने पकड़ में रखा है कॉलेज वाला और पैसे मांग रहा है। भाई पैसे किस चीज़ का? 1.5, 2 लाख, 4 लाख, सब कॉलेज का अलग अलग रेट फिक्स है। आपने सारा पैसा ले लिया, पर एग्ज़ाम जे मन वो लेते गए, फिर इसमें पैसा क्या? अगर आप रजिस्ट्रेशन ईमानदार कॉलेज है, जो रजिस्ट्रेशन का फ़ी है रजिस्ट्रेशन का फ़ी लीजिएगा, 500 हज़ार ज़्यादा ले लीजिएगा, 2,000, 2,500, 3,000 ले लीजिएगा, और क्या कीजिएगा। लेकिन ये 10,000, 20,000, 15,000 को डिमांड है, ये क्यों डिमांड है? ये क्यों डिमांड है? ये तो गलत है। स्टूडेंट को लूटने का नया तरीका है। वो तो जान रहे हैं कि भाई ये तो अब निकल रहा है, ये तो अब इसका लास्ट काम है, डॉक्यूमेंट दे दूंगा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये मेरे काम ख़त्म हो जाएंगे, इससे मुझे नाता ख़त्म, फिर ये कभी आएगा नहीं मेरे कॉलेज में। तो लास्ट टाइम में भी कोई ना कोई एक फंडा निकाल के, तरीका निकाल के पैसे ऐंठा जाए, पैसे लिया जाए। हकीकत में बता रहा हूँ,
इतना ईमानदार है, कुछ कॉलेज ईमानदार होते हैं, मैं मानता हूँ कि जो जेन्युइन पैसा होगा वही आपसे लेंगे, लेकिन कुछ कॉलेज कमाने का जरिया खोजते हैं, तरीका खोजते हैं, कैसे किधर से कमाया जाए, ठीक है ना, और स्टूडेंट के दर्द दुख दर्द को नहीं समझता है, ये बात हकीकत है। तो देखिए, आपको अपने स्तर से अब समझना है कि आपको क्या करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉलेज को 20,000 रुपया, 10,000, 15,000 मांग रहा है आप दे दीजिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपका डॉक्यूमेंट रुक जाए, ठीक है ना, क्योंकि कॉलेज अगर आपका डॉक्यूमेंट देने में तेरा वेली करेगा, इधर उधर करेगा बात, तो वो भी ठीक नहीं है आपके लिए, वो भी देरी होगी उसमें भी। तो आप लोग बीच का रास्ता निकाल लीजिए, सही रहेगा। कॉलेज वाले को बोलिए कि ऐसे मत कीजिए, क्योंकि हमने पैसा पूरा फुल दे दिए हैं। और ये बहुत सारे लोगों के पास समस्या है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर बहुत पैसे जो है कॉलेज की तरफ से ऐंठा जा रहा है। आप सीधा कॉलेज को बोलो, आप मेरे कॉलेज डॉक्यूमेंट दे दो, सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट मेरे बनता है डॉक्यूमेंट दे दो, मैं रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, आप वेरीफाई करके मुझे दे देना, मैं काउंसिल में जो है सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। आप इतना बोलना कि जो डॉक्यूमेंट मेरा बनता है डॉक्यूमेंट आप दे दो, और जो रजिस्ट्रेशन में आपका रोल है वेरिफिकेशन करने का, वो रोल आप अपना ईमानदारी से कर देना, क्योंकि इस रोल के लिए कोई पैसा नहीं लगता है और ना कॉलेज को लेना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, वो कॉलेज आपको डॉक्यूमेंट दे चुकी है, तो वेरीफाई तो कॉलेज को ही करना है ना। तो कॉलेज को वेरीफाई कर देना चाहिए ईमानदारी से, कहीं से कोई जो है लिंकिंग परंतु नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, गलत है, पैसा जो ले रहा है इतना गलत है। आप शेयर कीजिए और काउंसिल तक इस बातें को पहुंचाइए कि इतना इतना पैसा कॉलेज से क्यों मांगा जा रहा है। तो आप लोग इस बात को आगे तक रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ये बहुत सारे जो है स्टूडेंट हमारे पास किए हैं कि सर इतना इतना पैसा मांगा जा रहा है कॉलेज में, क्या करूं। तो देखिए, क्या करूं नहीं करूं इस पर कोई कुछ नहीं बताएगा, अपना अपना पर्सनल मैटर है। आप कॉलेज से रिक्वेस्ट कीजिए, मेरा डॉक्यूमेंट दे दीजिए, मैं देख लूँगा, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देना, और काम जो है आपका कॉलेज का है, कॉलेज जो है आपका वेरीफाई करके भेजना है, या आप जाओ डॉक्यूमेंट लेकर वेरीफाई करवाओ और डिस्पैच कर दो वहाँ पे काउंसिलिंग के लिए, समझ रहे हैं बातें को। लेकिन डॉक्यूमेंट सारा का सारा क्लियर कर लीजिए। वो इसीलिए तो लटकाता है कि नहीं, इसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है और रजिस्ट्रेशन में रोल है मेरा, ये जाएगा सो जाएगा कहाँ, पैसा तो लेवे करेंगे। तो ये इसलिए जो है पैसा लेता है। ईमानदारी का जो है समय समाप्त हो चुका है, पूरा भ्रष्ट बैठे हुए लोग कमाने के चक्कर में है। एजुकेशन जो सेक्टर है इसको लोग बिजनेस बना दिए हैं, ठीक है, पैसा हर एक स्टेप पर पैसा। ऐसा मत है, जो प्रोसेस है जो चार्जेज है वो लीजिए, कोई तो मना नहीं किया है, लेकिन गलत चार्जेज करना ये गलत है एक स्टूडेंट के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी चलिए, आपके साथ भी ये समस्या है तो आप मिल के समस्या को समाधान कर लीजिए, ठीक है। अब पैसा कॉलेज का सिस्टम है, हर जगह यही सिस्टम है, पैसा पैसा, तो आप मैनेज कर लीजिए। 20,000 मांग रहा है, कॉलेज को बोलिए कि इतना मत कीजिए, थोड़ा बहुत लेकर चीज़ें को सलट लीजिए, रिस्पेक्ट से आदर से बात कीजिए। नहीं होता है तो लास्ट में बोलिए मेरा डॉक्यूमेंट आप दे दो, मैं देख लूँगा, मैं रजिस्ट्रेशन अपना कर लूँगा, बस आप वेरीफाई कर देना, हो गया, बात खत्म। चला जाएगा काउंसिल में, काउंसिल से सारा चीज़ रिलीज होगा आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो बाकी ये चीज़ें हैं, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये समस्या किनके साथ है शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।